भगवान के लिए भोग प्रसाद या अपने उपवास के लिए बनाएं स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम सामग्री से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू के लिए ये हमने 250 ग्राम सूखा नारियल लिया है। उसके छिलके को हटा करके और हमने छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका चूरा बना लिया है। बाज़ार में भी नारियल का चूरा मिलता है, लेकिन उसमें से पूरा वो ऑयल निकला रहता है, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। उसमें जो है ड्राइनेस ज़्यादा होती है, लड्डू बांधते समय वो सटते नहीं हैं। इसलिए घर में लेकर के नारियल को बनाएं इसका चूरा, और मार्केट से सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी नारियल का चूरा आपको बाज़ार में 400-500 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलेगा, और घर में आसानी से 260 रुपये किलो 300 रुपये किलो तक का नारियल मिलता है। तो आपके 300 रुपये किलो तक के आपके ये नारियल का चूरा बनकर तैयार हो जाता है। साथ में हमने ये 1 कप बूरा लिया हुआ है, चीनी का बूरा घर में बना हुआ है। इसकी रेसिपी हमने पोस्ट की है, इसमें डिस्क्रिप्शन में फिर हम इसको डाल दे रहे हैं। साथ में हमने ये 1 आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया हुआ है। इस नारियल के चूरे में से हमने ये 1 कटोरी नारियल का चूरा निकाल लिया है लड्डू को कोटिंग करने के लिए। साथ में हमने ये 250 ग्राम मावा लिया है। मावा को हमने भून करके तैयार कर लिया है ताकि वीडियो हमारा लंबा ना बने। साथ में ये हम इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच बादाम लिया हुआ है। इसको हम छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। ड्राई फ्रूट की में आप बादाम काजू की जगह कुछ और भी आप ड्राई फ्रूट जो आप पसंद हो डाल सकते हैं। अखरोट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिया हुआ है। बहुत ही आसान झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। सिर्फ आपको खोए को अगर भुना नहीं है तो उसको खोए को थोड़ा सा भुनना है गोल्डन ब्राउन होने तक का। उसके बाद इसमें खोए को मिला देना है गरम गरम में, खोए में इस नारियल को मिला देना है गरम गरम में, बूरे को मिला देना है, और ड्राई फ्रूट इलायची पाउडर को मिला करके हल्का गर्म ही रहे तभी इसको हाथों से बांध करके लड्डू तैयार करना है। झटपट बन जाने वाली। तो लड्डू बनाने से पहले हम लड्डू के लिए तैयारी करेंगे। ड्राई फ्रूट को हम पहले क्रश करेंगे, या तो इसे हम चाकू से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें, या फिर हम इसको चॉपर की मदद से इसको हम बारीक चॉप कर लें। इसके लिए मैंने एक ये स्लाइसर लिया हुआ है। इसमें हम ये थोड़े से काजू रख देते हैं। ये आज ही मैंने मंगवाया है, और इसकी मदद से इसको हम बारीक स्लाइस में कर लेंगे। ये बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। चाकू में काटने में टाइम लगेगा। इस तरह से हमने ये सारा चॉप कर लिया है, और ये देखिए हमारा बढ़िया से ये ड्राई फ्रूट कट के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट को कट करके तैयार कर लीजिए, और फिर चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। कढ़ाई में हमने मावा को डाल दिया है। गैस को हम ऑन कर दे रहे हैं, और मावे को थोड़ा सा टुकड़ों में कर लेंगे, क्रैम्बल कर लेंगे। ये घर का बना हुआ मावा है, गाय के दूध का। घर में मावा बनाना बहुत आसान है। बस आप कढ़ाई में, मोटी तले की कढ़ाई में दूध को गर्म करें, उबालें, और मीडियम आंच पर धीरे धीरे उसको कंटिन्यू चलाते हुए सूखा करें, और अपने आवश्यकता अनुसार सफ़ेद या ब्राउन, गोल्डन ब्राउन जितना आपको चाहिए उस हिसाब से बना के तैयार करें। बस ध्यान है कि बीच में इसको चलाते रहें ताकि कढ़ाई में लगे नहीं।
इसको लगातार चलाते रहें। कभी भी मावा की बर्फ़ी बनाते समय भारी तले की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने पहले से ही मावे को हल्का सा ब्राउन कर लिया था। इसको खोए का भुनना कहते हैं। गुजिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें खोए को हम भून करके बनाते हैं तो गुजिया हमारी ज़्यादा दिन तक टिकती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब इसमें हम बूरा डाल देते हैं। मीठा आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे 1 पाव हमारा मावा है, 1 पाव नारियल है, तो उसमें हमने ये 1 कप बूरा डाला हुआ है, मतलब 200 ग्राम के आसपास। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा चलाएंगे, मिक्स करेंगे बूरे को। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, नहीं तो बूरा भी मेल्ट हो जाएगा इसमें और हमारा मिक्सचर पतला हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। और अब इसमें हम ये नारियल का बूरा भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स हो गया है। और अब इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर मिक्स कर दें। ये हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया और साथ में ये इलायची पाउडर। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर दें। गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसको बिल्कुल थोड़ा सा सहने तक का गर्म रहे उतने में इसके लड्डू बांध के तैयार करने हैं, नहीं तो ये बिखर जाएंगे, सेट नहीं होंगे आपस में। एकदम शुद्ध घर का बना हुआ लड्डू। बाजार के लड्डू जो होते हैं नारियल के, वो ज़्यादा सफ़ेद दिखते हैं। उसका कारण रहता है कि उनका खोया भुना नहीं होता है। सफ़ेद खोए में ही नारियल डाल देते हैं। खोए की मात्रा भी बहुत कम रखते हैं तो देखने में ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। ये घर का बना हुआ है, हल्का सा आपको क्रीमी टेक्सचर दिखेगा इसका, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब। कभी भी आप इसको घर में बना सकते हैं। कोई त्यौहार हो या भगवान जी को कभी भोग लगाना हो, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप बस दूध में सूखा मिल्क पाउडर मिला करके दूध को जमने तक मावे जैसी कंसिस्टेंसी में करके और उसमें नारियल का ये चूरा डाल करके ड्राई फ्रूट डाल करके बना सकते हैं। सूखा मिल्क पाउडर डालने से आपको शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो अलग बात है, थोड़ा सा पीस करके शक्कर आप डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप लड्डू बना करके और खा सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया और अब हम इसको टच कर सकते हैं। तो अब चलिए देखिए लड्डू बनने लगे हैं, तो अब हम इसके लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक हमने लेमन के साइज़ का लड्डू बनाया हुआ है। बाकी साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा आपको चाय पसंद हो वैसा आप बनाइए। तो इस तरह सारे लड्डू हम बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम सूखा नारियल का जो पाउडर में थोड़ा बचा रखा था उसमें कोट करके आपको दिखाएंगे। और ये इस तरह से हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं।
अब रही बात इनकी सूखे नारियल से कोटिंग करने की, तो उसके लिए हमने जो नारियल बचा रखा था चूरा, उसमें हम ये लड्डू लेंगे और ऐसे इसको राउंड राउंड करके हम कोटिंग कर देंगे इस पे। ये देखिए इस तरह से देखने में खूबसूरत लगेंगे और थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगेगा। जो चिपचिपा सा लड्डू बांधते समय हो गया है वो भी इसमें से हट जाएगा। ये देखिए हमारे सारे लड्डू कोटिंग होकर के तैयार हो गए हैं। नारियल का बूरा लगा करके हमने इसको तैयार कर दिया है। बहुत ही शानदार देखने में और स्वाद में लाजवाब ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी अपने घर पे इसी तरह से नारियल से लड्डू बनाएं। बहुत ही कम दाम में बाज़ार का रेट और अपने घर में यूज़ किए जाने वाले सामग्री का रेट दोनों में तुलना करें तो ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही हाइजीनिक लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरह से लड्डू बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।